आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश भर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले किए गए दर्ज। उत्तराखंड में चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने दिया 10 दिन कोरोना कर्फ्यू का सुझाव। कोरोना के इलाज को तरसे निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर। 3 दिन तड़पने के बाद हुई मौत। पहले कनखल के बंगाली, फिर दूधाधारी चौक स्थित अस्पताल, कहीं नहीं मिला इलाज, अखाड़े ने की खड़े हाथ। उत्तराखंड में फिलहाल लॉकडाउन नहीं, सख्ती बरतेगी सरकार। विवाह समारोह में अब 50 व्यक्तियों को ही मिलेगी अनुमति। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या की रफ्तार अब बेकाबू होती नजर आ रही है। रोजाना सामने आ रहे आंकड़े अब चिंता के साथ साथ अब डर भी पैदा कर रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार दूसरे दिन ये आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा है। आज शुक्रवार के दिन 3,32,723 केस रिकॉर्ड हुए हैं। वहीं इस दौरान 2263 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में इंतजार शब्द मानो संक्रमितों की नियति बन गया है। अस्पताल में संक्रमित एक अदद बेड के लिए प्रतीक्षा करने को मजबूर है तो शमशान घाट में संक्रमितों के मृतदेह को मोक्ष देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। दुर्ग में रायपुर स्थित कोविड शमशान घाट में गुरुवार को भी 20 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मृतदेह का अंतिम संस्कार हुआ। आलम यह था कि एक चिता की आग ठंडी होने से पहले ही दूसरी चिता सुलगनी शुरू हो जाती है। वातावरण में सुबह से देर शाम तक मृतकों के स्वजनों की दर्द भरी चीख पुकार गूंजती रही। बागेश्वर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब ऐसे कोविड संक्रमित मरीज जिला प्रशासन के लिए सरदर्द बने हुए हैं जिनके मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। इसके अलावा ऐसे लोग भी परेशानी का सबब बने हुए हैं जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां यातायात सुविधा या संचार सुविधाओं का अभाव है। हम लोग सभी लोग जो है कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं इन सबको ट्रेस करते हैं और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। इसमें हमने ट्रेन स्टाफ हमारा इसमें LIU और SOG का लगा हुआ है और चूंकि हमें जो पॉजिटिव केसेस हैं इनका नाम मिलता है, इनका एड्रेसेस मिलते हैं, तो इनके मोबाइल नंबर्स मिलते हैं जिसके आधार पर हम इनसे बात करते हैं और फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो है शेड्यूल तैयार करके संबंधित अधिकारियों को, CMO साहब को वगैरह को बताते हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ बेहद चिंतित है। उनका कहना है कि यदि समय रहते संक्रमण की रोकथाम को कदम नहीं उठाई गई तो दिक्कतें बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ हुई बैठक में विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सख्ती जरूरी है। इसके लिए राज्य में कम से कम 10 दिन कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण की रफ्तार जरूर बढ़ गई है मगर सरकार प्रदेश में लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। अलबत्ता संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक में इस पर सहमति बनी। यह भी तय किया गया कि भीड़भाड़ रोकने के लिए राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाए। इसके अलावा विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 रखने का निर्णय लिया गया है। कोटद्वार तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मानपुर में लग रहे मोबाइल टावर का स्थानीय निवासी भारी विरोध कर रहे हैं। टावर एक प्राइवेट स्कूल में लग रहा है। मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन से मासूम बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ननिहालों के स्वास्थ्य और भविष्य को देखते हुए लोग इस मोबाइल टावर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं ये प्राइवेट स्कूल सभी मानकों को दरकिनार करते हुए स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बाहर चलिए, आप मेरे से बदतमीजी नहीं कर सकते। आपने मास्क नहीं लगाया है, ये दिख चुका है। आप मेरे से बदतमीजी मत करिए। आप साइड में चलिए, आपसे फिर बात होगी। आप ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? आप तो मास्क पहन के क्यों नहीं आए पहले? मैंने इसको ये बोला मेरी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप मुझे मेरा काम ना सिखाएं। आप लोग आए, मैं तो कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? आप लोग आए यहाँ पे। जो इसके वायरस हैं वो हमारे को स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। इस कारण से हमारा जो है बिल्कुल पड़ोस बस्ती में ये इन्होंने इस प्रकार से कार्रवाई की और यहाँ पे घनी बस्ती है। घनी बस्ती के बीच में विद्यालय है। विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे हैं और उस विद्यालय में अगर ये टावर लगे तो ये उचित नहीं है। ये टेलीफोन टावर लग रहा है तो हम लोगों के लिए बहुत नुकसान है। इसमें बच्चों के लिए नुकसान, ये स्कूल के ऊपर लग रहा है। स्कूल है यहाँ पे,
छोटे बच्चे हैं, बड़े पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए बहुत नुकसान है ये जो ये स्कूल में टावर लग रहा है। मैं समझता हूँ कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, बच्चों की सेहत के हिसाब से बिल्कुल ख़राब बात है। जहाँ तक हो सकते हैं इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर भविष्य में कोई विपरीत असर न पड़े। प्लस गाँव वासियों भी है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि मेरे संज्ञान में ये बात डाल दी, वरना अभी तक मानपुर में बहुत टावर लगे हैं। इन टावरों की जो बारे में जानकारी है मेरे संज्ञान में नहीं था, पर ये जो टावर लग रहा है और ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही गलत जगह पे एक विद्यालय के समीप लग रहा है और उसमें प्रिंसिपल का इन्वॉल्व होना कि वो अपनी ज़मीन दे रहे हैं टावर को, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बल्कि ये बात ये है कि टावर से, रेडिएशन से बच्चों की ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा ये सबको मालूम है, वातावरण में क्या असर पड़ेगा सबको मालूम है। आप एक टीचर हैं, इसके बारे में नॉलेज आपको भी मालूम है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अपने देहरादून स्थित ऑफिस को कोरोना कंट्रोल रूम के रूप में संचालित करना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा नंबर भी जारी किए हैं। दिए गए नंबरों पर आप कोरोना से संबंधित आ रही परेशानियों को साझा कर मदद मांग सकते हैं। मदन कौशिक का कहना है कि कंट्रोल रूम में 8-10 कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि प्रदेश की जनता को कोई भी समस्या होने पर कंट्रोल रूम में वो कॉल कर सकते हैं ताकि समस्याओं के निराकरण की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। अप्रैल माह में देवभूमि उत्तराखंड की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बार फिर राज्य में ठंड लौट आई है। शुक्रवार को चारधाम सहित ऊंचे वादियों पर जमकर बर्फबारी हुई, वहीं निचले इलाकों में गर्जनों के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। ऋषिकेश में कोरोना नियमों का पालन करवाने पुलिस अधिकारी भी सड़क पर उतर गए हैं। ऋषिकेश के नटराज चौक पर एसपी देहात स्वतंत्र कुमार लोगों को कोरोना नियमों की जानकारी दे रहे हैं। मैं यहाँ पे आया भी हूँ, देख रहा हूँ तो मैक्सिमम लोग इसका पालन कर रहे हैं। कुछ एक आध को छोड़ के जो इसका उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि आप इसका पालन करिए, क्योंकि ये पालन जो कराया जा रहा है ये लोगों के इंटरेस्ट में है और इस चीज़ के लिए इनको प्रेरित भी किया जा रहा है और जो मान नहीं रहे हैं उनके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक कंपनी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सिडकुल की हेवल्स इंडिया लिमिटेड में लगभग 2:30 बजे अचानक आग लगी। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हरिद्वार सीएफओ नरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने करीब 30 से 40 मिनट में आग पर काबू पा लिया था। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना संक्रमण की मार के साथ लोगों को मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है। मसूरी में देर शाम को अचानक हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी ओले की सफेद चादर से ढक गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी के आसपास सुरकंडा देवी, बुरासखंडा, धनौल्टी, परिटिब्बा, लाल टिब्बा सहित अन्य क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रामनगर आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रामनगर क्षेत्र के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर मास्क वितरण किए। उन्होंने 15 टीमों का गठन किया। मालखंड क्षेत्र में अनु शर्मा और रणवीर को इसकी जिम्मेदारी दी गई। कर्णप्रयाग नैनीताल मोटर मार्ग नेशनल हाईवे पर किए गए डामरीकरण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग वैभव गुप्ता ने मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया, जिस पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई और विभागीय अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 133 के तहत चालान करने के आदेश दे दिए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।